जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा की माया बहुत अनोखी है। एक एक व्यक्ति के मन को पहचानने वाले हैं, इसीलिए तो कहते हैं अंतर्यामी हैं वो। उन्होंने समाज में लोगों के मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न हो सकते हैं, उन सभी विचारों के बारे में वो जानते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ज्ञानी लोगों का जो कर्तव्य है वो सामान्य लोगों के कर्तव्य से बहुत बढ़ करके है, और उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए उसका वर्णन वो आज के श्लोक में कहते हैं कि ना बुद्धि भेदम जन्येद अज्ञान नाम कर्म संगीनाम जोशियेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। बहुत स्पष्ट वर्णन उन्होंने संसार में रहने वाले लौकिक लोगों का वर्णन किया, और उन लौकिक लोगों को कैसे ज्ञानी व्यक्ति समझाए, उन्हें अच्छा रास्ता दिखाए, और उनका कर्तव्य कैसे सबसे अधिक है उसको कहते हैं कि ज्ञानवान मनुष्यों को चाहिए कि वह अज्ञानी लोगों को, जिनकी आसक्ति और लगाव सब काम कर्मों में लगी रहती है, जैसे हम हैं, आप हैं, हम सब कामनाओं से घिरे हुए हैं और कोई ना कोई इच्छा लेकर के ही हम काम की ओर प्रवृत्त होते हैं। और हमारे जैसे लोगों के लिए, जो ज्ञानी लोगों का जो कर्तव्य है, जो धर्म है, वो बहुत बढ़ जाता है, और उन्हें कर्म करने से रोक करके उनकी बुद्धि में संशय उत्पन्न ना करें। अब ज्ञानवान लोगों के लिए परम पिता परमात्मा कहते हैं कि संसार में जो सामान्य लोग हैं वो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, तो ज्ञानी व्यक्ति का कर्तव्य है कि सकाम काम करने वाले लोगों की बुद्धि में किसी भी प्रकार के संदेह को उत्पन्न ना करें, अपितु करें क्या, उनको ज्ञान युक्त होकर अपने कार्य करते हुए उन अज्ञानी लोगों को भी वह अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करें। अर्थात उनका लिए कौन सा मार्ग उचित है, उन्हें उस मार्ग की ओर ले जाएं ज्ञानी लोग। तो महापुरुषों का जो कर्तव्य है, ज्ञानी लोगों का जो कर्तव्य है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सामान्य लोग हैं वो संसार में ज्ञानवान लोगों का ही अनुसरण करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष कोई ऐसा काम ना करे कि जो अज्ञानी लोगों को नीचे की ओर गिराए, उनका विनाश करे, उन्हें अधोपतन करे। तो यहां ये जो तर्क दिया जा सकता है कि ज्ञानी लोग अज्ञानियों के प्रति करुणा का भाव रखते हुए जब तक भगवत प्राप्ति का ज्ञान प्रदान करना चाहिए उनका साथ दें। परम पिता परमात्मा इस विषय में एक शब्द उन्होंने यूज किया, ना बुद्धि भेदम जनियेत, कि वो जो भी काम कर रहे हैं अज्ञानी व्यक्तियों को दिव्य संदेश सुना करके उनको कभी भी जो वो कर रहे हैं उन कर्मों को छोड़ने की शिक्षा ना दें, क्योंकि उनमें ऐसे उपदेशों को समझने की योग्यता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कि समाज में जो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, तो जो ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, वो उन्हें कर्म छोड़ करके केवल उपदेश ना दें, क्योंकि जो अज्ञानी लोग होते हैं जब इस तरह का संदेश सुनते हैं तो उनकी दो स्थितियां होती हैं, या तो वो कड़ा परिश्रम करने लग पड़ते हैं, या वो ये कह करके काम छोड़ देते हैं कि ये काम तो बहुत कठिन है, बहुत कष्टदायक है और बहुत बुराइयों से युक्त है। तो अज्ञानी लोग या सकाम कर्मों में लगे हुए लोगों की ये दो स्थितियां होती हैं,
या तो बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे या आने वाली कठिनाइयों से, कष्टों से और बुराइयों से युक्त हो जाएंगे। इन दोनों में फल की इच्छा से कर्म करना पलायनवादी व्यक्ति के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ है। अर्थात वो व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है जो फल की इच्छा से काम करता है, बजाय उस व्यक्ति से जो काम में आने वाली कठिनाइयां, कष्टों से घबरा जाते हैं। इसलिए ज्ञानवान व्यक्ति को वैदिक ज्ञान के विद्वानों को अज्ञानियों को बहुत सावधानी पूर्वक और ध्यान से अपने कर्मों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि अज्ञानी व्यक्ति का मन दुखी हो जाएगा और अस्थिर हो जाता है तो उसका कामों से विश्वास उठ जाएगा और वह अपने रोज के कार्यों को भी छोड़ देगा, उसका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार अज्ञानियों की दोनों ओर से हानि होगी, ना तो वो काम करेंगे ना ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो यदि अज्ञानी और ज्ञानी जन दोनों वैदिक कर्म करते हैं तब इन दोनों के बीच का जो भेद है वो समाप्त होगा। तो जिसको भी थोड़ा ज्ञान मिल जाए और उन्होंने आम जो सकाम व्यक्ति है उसको किस प्रकार अपने साथ लेकर के चलना है, उसका परम पिता परमात्मा ने आज के श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन किया कि जो सकाम व्यक्ति है उसको हमने ऐसा रास्ता दिखाना है, उसको तुमने काम करते हुए ज्ञान के मार्ग से जोड़ना है। तो ज्ञान के मार्ग से जोड़ना ज्ञानी व्यक्ति का कर्तव्य है ताकि वो कभी भी कर्मों से नाता ना तोड़े। तो ये सभी बातें तभी तो समझेगा सामान्य लोग, अगर वो गीता के इन छोटे छोटे रहस्यों को समझेगा, जानेगा, जीवन में उतारेगा। इसके लिए चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब नहीं किया, जो रोज कहती हूँ वो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन एक बार दबाना है, लाइक तो हम करते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं परमात्मा से जुड़ना शुरू कीजिए और परमात्मा के साथ नाता जोड़िए। जय श्री कृष्ण।